हेलो डियर स्टूडेंट, यदि आप नवंबर मंथ का असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं राजनीति विज्ञान का, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एक एक प्रश्न का प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपके बुक से ही लिए गए हैं। अगर आप ये प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो को देखकर लिखते हैं तो आपके 20 में से 20 अंक पूरे मिलेंगे, ठीक है। और आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स। स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर तरीके से टाइप किया हुआ है। जैसा कि देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थीं। तो पहले हमने देखा कि जो राज्य प्रमुख गठन क्या होता है, फिर इसकी हमने प्रमुख सिफारिशें देखी। यहाँ पर नीचे इसकी निम्नलिखित सिफारिशें थी। बच्चों, अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चन लिखेंगे तो गारंटेड आपके 20 में से 20 अंक मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ आप PDF कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी मैं इस पोस्ट में आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से लिख लेना है। केंद्र सरकार ने सन 1935 में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग का कार्य राज्यों के सीमांकन के मामलों पर कार्रवाई करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी कुछ सिफारिशें थी। तो पहली थी कि भारत की एकता व सुरक्षा की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। दूसरा है राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तीसरा है भाषाई और सांस्कृतिक सजीता का ध्यान रखा जाए। चौथा है वित्तीय तथा प्रशासनिक विषयों की ओर उचित ध्यान दिया जाए। और देखिए, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण इससे रिजल्ट निकले क्या निकले कि इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। बच्चों, यहाँ तक तो आप लिखेंगे, लेकिन ये लिख देंगे ना तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगी, फिर आपके एक भी अंक नहीं कटेगा। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भारतीय संविधान में वर्णित मूल वर्गीकरण की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 2 प्रकार की इकाइयाँ बनाई गई। वो भी कौन कौन सी बनाई गई? राज्य इकाई और संघीय इकाई, ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछा गया है, भारत विभाजन के प्रमुख कारणों को लिखिए। तो देखिए, हमने प्रमुख कारण पहला लिखा है सांप्रदायिक दंगे। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के समाप्त हो जाने के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे तेजी से बढ़ने लगे। तो लैपटॉप इसका सबसे बड़ा उदाहरण मोपला विद्रोह, जिसने हिंदू और मुस्लिम लीग की प्रांतीय सरकार भी उपद्रवियों की मदद कर रही थी। यही कारण था कि क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर CBSE बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक IIT, JEE मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। अंतरिम सरकार भी इन दंगों को रोक नहीं पाई। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है इसका पहले का आंसर। यहाँ पर थोड़ा ये मिसप्रिंट हो गया है तो मैं आपको PDF में इसको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। ये दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर है, ये सिर्फ एक यही गलती अकेली हुई है तो हम आपको PDF में आपको अपडेट कर देंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। मुस्लिम नेताओं ने समय प्रतिमंडल के दौरान एक केंद्रीय मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय लिया। 30 दिसंबर 1960 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य मुसलमानों के हित की रक्षा करना था, ठीक है। और दृष्टिकोण सांप्रदायिकता और हठधर्मिता करना। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करके सांप्रदायिक दंगों का सहारा लिया गया। इन दंगों को रोकने के लिए विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। तो ये आपका मुस्लिम लीग की स्थापना एवं मुस्लिम सांप्रदायिकता। इस प्रकार से आपको ये दूसरा पॉइंट लिख लेना है। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख पाएंगे, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1930 में सर मोहम्मद के खिलाफ जो। तो इस प्रकार से आप पॉइंट तीसरा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर देख पा रहा होगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में बोलूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो इतना आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक जो आपका है तीसरा पॉइंट पर, ये चौथा पॉइंट है माउंट बैटन का प्रभाव लिख लेना है। तो यहाँ से आप इतना लिख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। फिर इसकी पांचवा पॉइंट है कांग्रेस की त्रुटि एवं दुर्बल नीति। तो ये कांग्रेस की जो इसमें प्रमुख जो
नीति थी वो भी कमी यहाँ पर दिखाई गई और इसमें कुछ उन कांग्रेस की गलतियाँ भी थीं। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक डिटेल में बताया गया क्या गलतियाँ थी किस प्रकार से, तो आप यहाँ से लिख पाएंगे। लखनऊ समझौता जो कि मुसलमानों के प्रत्येक यहाँ पर आप देख पाएंगे, है ना। तो आप प्रश्न 3 देखते हैं, आपको संपूर्ण सॉल्यूशन देखने को मिलेगा और PDF के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, योजना आयोग के कोई 4 हमें कार्य लिखना है। तो लिखने से पहले हमें ये समझ लेना अति आवश्यक है कि योजना आयोग होता क्या है। तो इतने में मैंने आपको योजना आयोग बताया है, उसके थोड़े बहुत कार्य भी, तो ये आपको लिख लेना है उसके 4 कार्य बताने से पहले। इससे क्या होगा, आपके एक भी अंक नहीं कटेगा। फिर इसके हमने ये कार्य लिखे हैं, मैंने यहाँ पर 6-7 कार्य लिख दिए हैं। 4 कार्य पूछे गए हैं, आप लिखें तो 4 ही लिखें या एक एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका पहला कार्य क्या था, देश के संसाधनों का आकलन करना। दूसरा, इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। तीसरा है प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। चौथा, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। पाँचवा है योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। और ये इस प्रकार से देख लीजिए, कोई 4 पूछे गए हैं तो आप 5 या 6 लिख दीजिएगा। ओके, फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात बताई कि जो हमारे तत्कालीन नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इसे कब बंद कर दिया गया और इसी की स्थान पर नीति आयोग की स्थापना इतने टाइम पर की थी। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न 4 देख लेते हैं, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। प्रश्न 4 पूछा गया है आपके असाइनमेंट 4 में, नवंबर मंथ का ये असाइनमेंट है। निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को लिखिए। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे, मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्रों के जो प्रमुख मुद्दे थे यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। तो ये आपकी जो बुक से ही लिए गए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे तो आपकी पूरे अंक मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखिए। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब 5वां देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के ठीक ढंग से काम न करने के कोई 2 कारण बताना है। देखिए हमने यहाँ पर कोई 2 कारण देखिए, पहला दूसरा हमने 3 या 4 देखिए 5 कारण हमने यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, इनमें से आपको जो अच्छे लगें वो आप कोई 2 कारण लिख लीजिएगा। फिर ये कारण क्यों हुए, तो इसकी बात हमने मुख्य विवाद यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देख पाएंगे, मुख्य विवाद क्या था कि शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई गई उन पर बड़े सवाल उठे हैं। या हम ऐसे 2 सवालों की चर्चा करें जो आज भी प्रासंगिक है। पहला क्या है, कृषि बनाम उद्योग। अब होता क्या है कि देखिए, नियोजन प्रणाली की शुरुआत के साथ ही ये विवाद प्रारंभ हुआ कि कृषि को प्राथमिकता दी जाए अथवा उद्योग को। भारत की अर्थव्यवस्था उस समय पिछड़ी थी। ठीक है, तो वहाँ पर आप पिछड़ी कर लेना। और कृषि के माध्यम से विकास करने से ही राष्ट्र का कल्याण संभव माना गया। इस विचारधारा के समर्थकों ने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क दिया कि भारत की 70% आबादी कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। दूसरा, आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे महायुद्ध के एवं भारत विभाजन के कारण कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक मार झेलनी पड़ी, जिससे देश का सामाजिक आर्थिक संतुलन प्रभावित हुआ। तीसरा, इन्होंने कारण बताया कि कृषि के क्षेत्र में अपनाई गई गतिविधियों का परिणाम शीघ्र आता है, जबकि उद्योगों के परिणाम देर से निकलती हैं। बच्चों, ये आपने 12th का पॉलिटिकल साइंस का देखा। अगर अभी तक आपने और सब्जेक्ट के नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर आप इस चैनल की वीडियो के सेक्शन में जाकर आप वहाँ से देख पाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।